गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब टॉपिक। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वर्ब क्या होती है। किसी भी शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। या हम सिंपल सी भाषा में समझ लेते हैं, किसी भी वर्ड में एक्शन का बोध हो या स्टेट अवस्था का बोध हो, वो क्या होती है? वर्ब। यानी किसी शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाता है वो वर्ब होती है। वर्ब दो प्रकार की होती है, प्रिंसिपल वर्ब, नंबर 1 आपकी प्रिंसिपल वर्ब, नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को कभी कभी लेक्सिकल वर्ड भी मिल जाता है पढ़ने को। इसका क्या नाम होता है? लेक्सिकल वर्ब। उसी को हम क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। और सेकेंड हमारी क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब। अब लेक्सिकल वर्ब को या प्रिंसिपल वर्ब को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब। और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मुख्य। तो सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है वही क्या होती है? मुख्य होती है। अगला है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी की हिंदी होती है सहायक। तो ये क्या करती है? मेन वर्ब की सहायता करती है टेंस क्लियर करने के लिए। और इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। यानी वर्ब दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब होगी या फिर हेल्पिंग वर्ब होगी। हमने लिखा राम इज प्लेइंग, तो यहाँ पर ये जो इज है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और प्लेइंग यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों एक साथ आ सकती हैं और किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब डायरेक्ट भी आ सकती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो वर्ब अपने अर्थ को क्लियर करने के लिए क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं वर्ब प्लस नो ऑब्जेक्ट, जिनको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का कार्य करती है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल नंबर 1, राम प्लेज द मैच। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? प्लेज। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी नहीं गई तो क्या है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब में ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है या लिंकिंग वर्ब? लिखा क्या है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जो वर्ब अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। खेलना क्या खेलता है? मैच। इसका मतलब ये क्या है? वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड क्वेश्चन, ही क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन। अब क्वालिफाइड क्या है? वर्ब है। और वर्ब के बाद हमें क्या मिला? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम होता है नाउन प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य नाउन प्रोनाउन से कराना। और प्रीपोजिशन कभी ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर जो क्वालिफाइड वर्ड है ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला। लिखा है राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ वर्ब क्या है? इज। और यहाँ पर ये ए गुड बॉय क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो जो वर्ब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का कार्य करती हैं वो क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब। तो प्लेज यहाँ क्या थी? ट्रांजिटिव वर्ब। और क्वालिफाइड क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ पर इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को दूसरे शब्दों में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब मिलनी चाहिए। अगर मेन वर्ब नहीं होती है तो वो स्वयं लिंकिंग वर्ब का कार्य करने लगती है। मेन वर्ब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हमारी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राइमरी वर्ब, नंबर 2 मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? टू बी को पढ़ते हैं, टू डू को पढ़ते हैं और टू हैव को पढ़ते हैं। टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर।
यानी टू बी के अंतर्गत वर्ब आती है, इज आता है, यम आता है, आर, वाज, वर। और किसी भी सेंटेंस में जब ये वर्ब आती हैं तो इनके बाद जो मेन वर्ब होती है उसमें क्या लगा होना चाहिए, आईएनजी। और जब आईएनजी लगा होता है तो वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में होता है। और जब इनके बाद मेन वर्ब की हमें क्या मिलती है, थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस हमारा किस में होता है, पैसिव वॉइस में। अगली वर्ब है टू डू। अब टू डू के अंतर्गत पढ़ते हैं डू, डज, डिड। पहली चीज तो सिंपल वाक्य में डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होता है, या तो सेंटेंस हमारा निगेटिव होना चाहिए या फिर इंटेरोगेटिव। और इनके बाद जब भी हमारी मेन वर्ब आती तो उसमें क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अगला नंबर है टू हैव। टू हैव के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, हैज, हैव, हैड। और इनके बाद जब भी मेन वर्ब आती है तो उसकी क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला पॉइंट है हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की दो फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। अब इस वर्ब के अंतर्गत कुछ वर्ब आते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, ईटीसी। और डिटेल में स्टडी मॉडल वर्ब की हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास के लिए थैंक यू।